नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गोल। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कई विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों से सीईओ आपको बता दें कि सीईओ से बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बात की अर्थव्यवस्था को लेकर, यानी कि जीडीपी को लेकर। पीएम मोदी ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल होने वाले सीईओ बैंकिंग, बुनियादी ढांचा, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, उपभोक्ता वस्तुओं, टेक्सटाइल, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के थे। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव मांगे और विचार जाने। आपको बता दें कि पीएम मोदी आगामी बजट सत्र से पहले निजी क्षेत्र से सुझाव जानने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कारोबारी सुधारों और व्यापार को आसान बनाने के मुद्दों पर प्रमुख निजी व उद्यम पूंजी फर्मों के साथ बातचीत की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने विस्तारित पड़ोस के अपने हिस्से के तौर पर मध्य एशियाई देशों के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को बहुत महत्व देता है। पीएम मोदी ने यह बात कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक संयुक्त मुलाकात के दौरान भी कही थी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने साल 2015 में भी सभी मध्य एशियाई देशों और उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की अपनी यात्राओं को भी याद किया। उन्होंने इस दौरान आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। निलंबित सांसदों का मुद्दा अब और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। इस पर बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इस पर पीयूष गोयल ने भी दो टूक कही है। उन्होंने कहा कि इनमें सत्तारूढ़ बीजेपी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल राज्यसभा में अशांति और व्यवधान के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि सदन में काम हो। पार्टी की ओर से यह प्रतिक्रिया 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में पांचों विपक्षी दलों में शामिल न होने के बाद आई है। कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना का कहना है कि सरकार को इस बैठक में सभी विपक्षी दलों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वे सांसदों के निलंबन के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि ये स्पष्ट है कि विपक्ष की सदन को चलाने में कोई रुचि नहीं है। उनके पास व्यवधान और अशांति के अलावा और कुछ भी नहीं है। गोयल ने कहा कि वो बैठक में अपना पक्ष रख सकते हैं। 5 दलों को नेताओं को बुलाने का फैसला राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू के निर्देश पर लिया गया था, जो चाहते हैं दोनों पक्ष साथ बैठे और एक समाधान निकाले। सांसद निलंबन को लेकर आपको बता दें, इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर गतिरोध जारी है। सोमवार को भी कोई हल नहीं निकल सका। मामले में सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष को बांटने का प्रयास कर रही है। इसे सिर्फ 5 दलों की ओर से विरोध की घटिया बात कह रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को बांटने की कोशिश कर रही है। 15-16 दल मिलकर इस मुद्दे के खिलाफ लड़ रहे हैं। वह हमें बांटने के लिए केवल 5 दलों के सदस्यों को बैठक के लिए बुलाते हैं। ये फूट डालो और राज करो की नीति शायद उन्हें अंग्रेजों ने दी है। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वे ऐसी बातें कहते रहेंगे। इस तरह के बयानों की कोई पार्टी कमजोर नहीं होती है। उन्हें पहले स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। क्या आपने उन्हें नियमानुसार सस्पेंड किया? आपके नियमों का उल्लंघन कर उन्हें सस्पेंड कर दिया। हम कह रहे हैं कि निलंबन रद्द किया जाए। इसमें गलत ही क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। आपको बता देते हैं कि प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला किया। उधर
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम उन विपक्षी दलों से बात करना चाहते हैं जिनके राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है, लेकिन विपक्ष बैठकर का बहिष्कार कर रहा है। उन्होंने संविधान दिवस के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। उन्होंने समझाना चाहिए कि जनता भी उनका बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो सदन में बोलने की इजाजत दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उसे विभिन्न मुद्दों पर बहस की चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर केंद्र में हिम्मत है तो उसे विपक्ष की ओर से उठाए गए सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर बहस की अनुमति देनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर महंगाई, लखीमपुर खीरी और अन्य मुद्दों पर बहस की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है और इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। उनसे सरकार के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि क्या विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, यह कैसी सरकार है जो संसद को संभालना नहीं जानती है। वह महंगाई, लखीमपुर, एमएसपी, लद्दाख, पेगासस और निलंबित सांसदों जैसे मुद्दों को उठाने में हमारी आवाज को नहीं रोक सकती। अगर आप में हिम्मत है तो चर्चा की अनुमति दे। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने दी। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट। राज्यसभा में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जया बच्चन भड़की। उन्होंने कहा कि मैं शराब देती हूं, आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। दरअसल ट्रेजरी बेंच पर बैठे बीजेपी सांसदों के साथ सपा सांसद जया बच्चन की तीखी बहस हो गई। इस दौरान जया बच्चन बीजेपी के सांसदों पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बेहद नाराज दिख रही जया बच्चन ने कहा कि मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको शराब देती हूँ कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोट दीजिएगा हम लोगों का, आप लोग चलाइए। जया बच्चन ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी कहा कि आप बिन किसके आगे बजा रहे हैं। सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सदन में जो हो रहा है वो काफ़ी दुखद है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों में अपने साथियों के लिए ज़रा भी सम्मान नहीं तो हमारा गला ही घोट दीजिए, बोलने तो नहीं दे रहे हैं आप लोग। जया ने सभापति से अपील करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ और मेरे करियर के खिलाफ अपशब्द कहे गए और ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप एड्रेस कीजिए चेयर को, आप चेयर को छोड़ दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my career. बुरे दिन आएंगे। I curse you. अगर कोई काम करता है तो उसकी तुलना कोई अलग तरीके से करना चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया कि महाराष्ट्र के मंत्री ने जो सड़क है उसकी तुलना आपको बता दें कि हेमा मालिनी के गालों से की थी।
ये कुछ दिन पहला मामला है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से की थी, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया और सियासत गर्म हो गई। कई नेताओं ने जहां इस मामले पर जवाब दिया, वहीं अब यूपी की मथुरा से बीजेपी सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड कुछ साल पहले लालू जी ने शुरू किया था, इसलिए सब लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। अगर सामान्य लोग ऐसा बोले तो समझ में आता है, लेकिन यदि संसद के सदस्य ऐसा बोले तो ये ठीक नहीं है। चॅलेंज आहे 30 वर्ष राहिलेल्या आमदाराला या माझ्या धरणगावला जर हेमा मालिनीच्या गालासारखे रोड नसले तर राजीनामा जर महाराष्ट्राला ज्ञान काय शिकवता वगैरे प्रोफेसर असता का बाकी Better I keep my cheeks properly, safely. Anyway, that's just a joking. I mean, वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, because the trend has been started by Lalu ji some years back, because that time it was so bad. So suddenly he must have came out with this thing. So that has become a usual thing for everybody. सब लोग उसी को यूज करते हैं, वैसा करना नहीं चाहिए. If normal common people talking, you can adjust that. But if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is. I don't think it's in a good taste. Any women should not be used for saying, that. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है। उसी को लेकर उमा भारती ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेत्री उमा भारती ने मांग की है कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाए। जो भी रास्ते हो वो निकालने जाने चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को दोबारा नोटिफाई किया जाए। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। मेरी अभी सुबह एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात हुई। मैंने उनसे आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। पंजाब में कांग्रेस को लेकर एक खबर आई है। दरअसल ये खबर तो चली रही है कि कांग्रेस में दरार आ चुकी है। पंजाब में जो कांग्रेस का हाल है वो सभी लोग जानते हैं। पूरा देश जान चुका है कि क्या हाल पंजाब कांग्रेस का चल रहा है। आपको बताएं कि पंजाब में कांग्रेस की रार खत्म नहीं हो रही है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तकनीकी शिक्षा मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी के भीतर विभाजन पैदा करने की कोशिश करने और पुराने कांग्रेसियों की वफादारी पर सवाल उठाने के लिए हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू को भाड़े का सिपाही बताते हुए राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि एक सच्चे कांग्रेसी के बारे में बात करते हुए सिद्धू अपनी भाषा पर ध्यान दे। राणा ने कहा कि सिद्धू भाड़े के व्यक्ति की तरह है जो सिर्फ सीएम बनने के एकमात्र उद्देश्य से पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुल्तानपुर लोधी में एक रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि कैप्टन ने मुझे घर बैठाया था, मुझे कहा था कि सिद्धू के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। आज बाबा नानक ने राजे राणे सब मिटा दिए।
विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा इसी कड़ी में बताएं कि सभी पार्टियों ने कमर तो कस ही ली है, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि यूपी के सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को यूपी के जौनपुर के मछली शहर पहुंचे। फौजदार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा समेत पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद करने वालों ने यूपी को बदहाल कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया वह विकास नहीं करा सकते थे। जब कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वसूली पर। हमने 5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। वही कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान गडकरी ने लोगों से कहा कि मैं आपको वचन देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यूपी की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी होंगी। मैं झूठ नहीं बोलता, करके दिखाऊंगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता से एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को जिताकर भेजने की अपील भी की है। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। अभी हम मेरठ के हाईवे का मैं 23 तारीख को उद्घाटन करूंगा, दिल्ली से मेरठ। योगी जी आप भी जरूर आइए, जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं होगा। तो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैंने भूमि पूजन में कहा था कि 40 से 45 मिनट में पहुंचाऊंगा। तो मीडिया के लोग हंसने लगे, बोले आप कुछ भी बात नहीं। बहनों और भाइयों, अब मेरठ से 40 मिनट में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे और 2 आरोपी का भी काम मैं उद्घाटन करने वाला। पहले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में करके देंगे। ये 3 लाख और 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे, ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।